अस्सलामुअलैकुम। फिर से हाजिर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने हिस्सा नसर और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्सा नज़म को, यानी हिस्सा शायरी को कवर कर रहे हैं। हिस्सा नसर जो है हम लोग कवर कर चुके हैं 15 चैप्टर तक का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आपके आसानी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं, उसमें सारा चैप्टर ऑल चैप्टर को आसानी से चैप्टर वाइज चैप्टर को देख सकते हैं। फाइनली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है बरके कलीसा। इनके मुसन्निफ़ है अकबर इलाहाबादी। क्या मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अकबर इलाहाबादी, यानी अकबर इलाहाबादी जो है बरके कलीसा को लिखने वाला है। और ये नज़्म जो है ये भी नज़्म ज़रीफ़ाना नज़्म है। इससे पहले हम लोगों ने एक नज़्म कवर किया था खेती, वो भी था ज़रीफ़ाना नज़्म, और उनके मुसन्निफ़ थे अमीक हनफ़ी। और आज हम लोग ज़रीफ़ाना नज़्म स्टार्ट कर रहे हैं फिर चैप्टर नंबर 3 में। नज़्म का नाम है बरके कलीसा और इनके मुसन्निफ़ है अकबर इलाहाबादी। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 में कि अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून है। ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद। अगर आप लोग इसका मुकम्मल PDF नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे नंबर पे ज़रूर रब्ता करें 950 821 47 60। सवाल नंबर 1 का फाइनली राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है ये चैप्टर नंबर 3 में ही क्या है लिखा हुआ कि अकबर इलाहाबादी, यानी इलाहाबाद में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात कि अकबर इलाहाबादी जो है मदफून, यानी इनको दफन भी वहीं इलाहाबाद में ही किए गए हैं और इनकी पैदाइश भी इलाहाबाद में ही हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। 12 ज़िला इलाहाबाद, बस्ती, बाराबंकी, उसके बाद मेरठ। तो मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ 12 ज़िला इलाहाबाद हो जाएगा। ज़िला का नाम है 12 और वो जो है सूबा क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है अकबर के घर का माहौल कैसा था। अंग्रेज़ी, मजहबी, तजारती, उसके बाद इश्तराकी। सवाल नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉरी मजहबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मजहबी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर के खिताब दिया गया था। तो ये देखिए अदालती खिदमात के सिले में इन्हें जो है खान बहादुर का खिताब दिया गया था, और ये 1898 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1898 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में अकबर का एक बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था हाशिम। अकबर का बेटा जो 13 साल की उम्र में, यानी अकबर इलाहाबादी का बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल कर गया था, उसका नाम था हाशिम। उसके बाद आगे के सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, इधर मिलेगा, कहाँ गया? चलिए, तो इधर है। हाँ, देखिए आगे के सवाल, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में क्या है कि अकबर का बेटा हाशिम की वफ़ात कब हुई। हाशिम की जो है वफ़ात कब हुई? ध्यान रखिएगा 13 साल का उम्र का उसका बेटा था और 1913 ईस्वी में ही उनकी जो है इंतकाल हुई, यानी 2001 में पैदा हुआ था। और 2001 बोल रहे हैं, 1901 में पैदा हुआ, उसके बाद 1913 में उनकी जो है वफ़ात हो गई। तो ध्यान रखिए 13 साल का बेटा था और 1913 में उनकी वफ़ात हो गई। अकबर इलाहाबादी के बेटा का नाम था हाशिम। हाशिम का वफ़ात 1913 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है। क्या है सवाल नंबर 7 में? ये क्वेश्चन सब देख लें आप लोग, 2019 का पूछा गया। और बहुत से स्टूडेंट कहता है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन भी लाइएगा। तो ये चैप्टर वाइज जो आप लोग कवर कर रहे हैं ना, तो ये प्रीवियस में इसमें ही आ जाता है, क्योंकि आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पे कि 2017, 2019, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस ही हुआ ना। देखिए सवाल नंबर 17 है सवाल नंबर 7 है बरके कलीसा क्या है। अफसाना, ज़रीफ़ाना नज़्म, नावेल, इंशाइया। तो बरके कलीसा जो है एक ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। क्या है? ज़रीफ़ाना नज़्म। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है बरके कलीसा किस शायरी की तख्लीक है, यानी किस उस शायर का नाम क्या है जो बरके कलीसा लिखे हैं। तो देखिए अकबर इलाहाबादी ये बरके कलीसा लिखे हैं, यानी बरके कलीसा
किस शायरी की तख्लीक है? तो अकबर इलाहाबादी की तख्लीक है। क्वेश्चन 2021 का पूछा गया है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, क्या है? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1865, 1853, 1855, 1845। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1845 ईस्वी, यानी अक्टूबर 1845 में जो है बारा जिला इलाहाबाद में ये पैदा हुए। और बाज़ लोग जो हैं उनका सने पैदाइश 1846 लिखा है, जो कि गलत है। आप लोगों को कभी कहीं कहीं 1846 लिखा हुआ मिलेगा, कितना? 1846 अगर मिले आप लोगों को, तो यहाँ देखिए 1800 अगर 46 आप लोगों को लिखा हुआ मिले तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है 1845 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में है कि बर्क कलीसा कैसी नज़्म है? मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। बर्क कलीसा जो है ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। सॉरी, इससे पहले हम लोग आज़ाद नज़्म पढ़े थे, ज़रीफ़ाना नज़्म नहीं पढ़े थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग आज़ाद नज़्म पढ़े थे। शायद कि मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि ज़रीफ़ाना नज़्म पढ़ा था। ज़रीफ़ाना नहीं, आज़ाद नज़्म पढ़े थे हम लोग इससे पहले। उसके बाद देखिएगा, इसका पहले आप लोग बताइए अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है? तो देखिए ओहदे पंच के जो है नौरत्नों में अकबर इलाहाबादी शामिल है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया है? तो ये देखिए अंग्रेज़ी को जो है तमद्दुन तंज और तमद्दुन का जो है निशाना बनाया है, तहजीब व तमद्दुन का अंग्रेज़ी को निशाना बनाया है। आप लोग अगर पढ़े हैं तो मालूम होगा आप लोगों को। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, ज़रीफ़, फितरत निगार, अवामी। तो ये देखिए ज़रीफ़ से हो गया आपका ज़रीफ़ाना, ज़रीफ़ शायर थे। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 में क्या है? नज़्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मिस को, दोस्त को, फितरत को, शायर को, तो मिस को कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, सवाल नंबर 15 में क्या पूछ रखा है? ध्यान से देखिएगा आप लोग। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन, असगर हुसैन, अजहर हुसैन, अहमद हुसैन। तो देखिए अकबर इलाहाबादी का असल नाम था अकबर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। आप लोगों को आंसर देने का टाइम मिल रहा है, कुछ सेकंड का, आप लोग फटाफट से आंसर कीजिएगा। सवाल नंबर 16, अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? तसद्दुक हुसैन, तफज्जुल हुसैन, तवक्कुल हुसैन, कनाअत हुसैन। देखिए सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, तफज्जुल हुसैन। और दादा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, दादा का नाम क्या है? सैयद फजले मोहम्मद। क्या नाम है? सैयद फजले मोहम्मद अकबर इलाहाबादी के दादा का नाम है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में क्या है? अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, 1898 ईस्वी में जो है खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? तो अकबर इलाहाबादी की वफात हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 सितंबर 1921 ईस्वी में। कितना सितंबर? ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर और कितना? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो है अकबर इलाहाबादी की वफात हुई थी। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? बर्के कलीसा, बर्के रफ्तार, उसके बाद बर्के कहकसार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो बर्के कलीसा मैं आप लोगों को अभी भी पढ़ा चुका हूँ और भूलना नहीं है आप लोगों को। बाकी के यहाँ सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोगों को जब भी PDF मिले यहाँ आप लोगों को आंसर देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड तक एक बार शेयर कीजिएगा, शेयर करने के बाद सब लोगों को बताइएगा कि इस चैनल पे जो है डेली क्लास होती है और क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स का जो है बिल्कुल यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप लोग इसका PDF नोट्स लेना चाहेंगे उसके लिए कुछ फ़ी लगता है। तो अगर आप लोग हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे नंबर पे आज ही आप लोग रब्ता करें 950 821 47 60। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।